पृथ्वी है ये तो सबको पता है। पृथ्वी, अब पृथ्वी गोल है ये भी सबको पता है। इस पृथ्वी को बीच से दो भागों में बांटा गया है। तो किस रेखा के द्वारा? भूमध्य रेखा के द्वारा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा। चलिए, बीच वाले भाग से बांटा गया है भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर वाले गोलार्ध को कौन सा गोलार्ध कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे ऐसे जो रेखा खींची गई, इस रेखा का नाम अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा, केवल अक्षांश रेखा दोनों का कॉम्बिनेशन नाम हो जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखा। कितनी है उत्तरी अक्षांश रेखा? कई गो? 90 गो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। और नीचे भी रेखा खींचा गया है, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखा। चलिए, अब इस पूरे पृथ्वी पर सबसे लास्ट का जो पॉइंट है ऊपर का और सबसे लास्ट का पॉइंट नीचे का, इस पॉइंट का नाम ध्रुव। और ध्रुव में कौन सा ऊपर वाला का? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। चलिए, इतना तो क्लियर। अब थोड़ा क्लाइमेट के बाद में पढ़ा जाएगा। अब इसी पर इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? कितना डिग्री? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री का होगा कर्क रेखा। जो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा उसका नाम मकर रेखा। चलिए, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं कौन सी? इस एक और टॉपिक इसमें बच रहा है। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में कितना का दूरी होता है? 111 मीटर का। पता है ना? किलोमीटर का। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर दूरी। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं देशांतर रेखा। पृथ्वी का नमूना बना है ग्लोब। चूंकि पृथ्वी पर तो रेखा खींचा नहीं जाएगा, समझने के लिए उस ग्लोब पर रेखा खींची जाएगा। और ये रेखा बताता है किसी भी देश की स्थिति कि कौन सा देश किस अक्षांश रेखा के बीच में है। चलिए, अगर यहाँ पर कोई देश है, मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी पर पानी है, इसी में बीच में कहीं कहीं जमीन ही तो पता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर जमीन है, और सबका स्थिति फिक्स करेंगे कैसे? ये किस अक्षांश रेखा के बीच में है, तो इसके नीचे वाला अक्षांश रेखा देख लेंगे और ऊपर वाला अक्षांश रेखा, और तब बता देंगे कि इतना डिग्री, जैसे मान लीजिए ये 5वां डिग्री अक्षांश रेखा से शुरू है, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये है, बता देंगे। इसको बताएंगे तो ये अगर 5 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री मान लीजिए, ये अक्षांश रेखा 20 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 5 डिग्री, अब बीच में तो ये 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 होते करेगा। तो इसकी स्थिति बताना हो तो कह देंगे कि 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है, कह देंगे। चूंकि ये दक्षिणी अक्षांश में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये भी है। अब आता है बात समय मापने के लिए देशांतर रेखा भी खींचा गया है ऊपर। तो देशांतर रेखा कैसे कि ऊपर के माथे पर जो ध्रुव है और नीचे का ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को मिलाया गया है रेखा से। तो ऐसे रेखा खींच दिया गया। तो इस रेखा का नाम देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा का दूसरा नाम याम्योत्तर रेखा भी है।
शुरू तक एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी, और इसे करते करते बहुत जाते। इस रेखा का नाम देशांतर रेखा। अब एक जगह है जहां से ये रेखा खींचना शुरू किया गया है। जगह कौन सा है? ग्रीनविच। ग्रीनविच से ये रेखा स्टार्ट हुआ है और ग्रीनविच में इस रेखा का कोण माना गया है 0 डिग्री। और 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। अब ऐसे गोला है, गोला को घुमाते जाइए 6 डिग्री, फिर आगे बढ़ाइए 7 डिग्री, 8 डिग्री, तो इसके पीछे भी होगा ना। तो ये सब हो गया देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री, सब देशांतर रेखा है। क्लियर? इसको मान लीजिए 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, इसकी स्थिति बताना हो कि किन किन देशांतर रेखा के बीच में है, तो 10 डिग्री और 20 डिग्री सही होगा, गलत होगा। 20 डिग्री के बाहर भी एक जगह है, तो इसका बता सकते हैं कि 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में है। अब एग्जैक्ट पता करना हो तो एग्जैक्ट में अब इस पर नापेंगे और फिर इस पर नापेंगे कि कौन कौन सी कितना डिग्री का है और तब बताएंगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में है। क्लियर? ये देशांतर रेखा हो गया। तो देशांतर रेखा भी भारत को का जो स्थिति है उसका स्थिति बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देशांतर रेखा समझ में आ गया। इसमें आगे कोई कठिनाई नहीं है। अब देखिए, इससे देशांतर रेखा से क्या नापा जाता है? समय। तो समय को नापने के लिए अब एक देशांतर रेखा होगा और इसके बाद दूसरी देशांतर रेखा, इन दोनों के बीच में कितना समय का अंतर होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच किलोमीटर दूरी का अंतर होता है, 111 किलोमीटर का। इसमें मिनट समय का अंतर होता है। तो यहाँ पर अगर 1 बजेगा तो उसी समय पर इस अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पर 1:04 होगा, ये समय बढ़ेगा। अगर किसी जगह पे कोई देश है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा देश है, ठीक, और इसके बीच में हम कह दें कि मान लीजिए 20 गो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा, सॉरी 20 गो देशांतर रेखा है। तो शुरू हुआ है 0 डिग्री देशांतर रेखा से और यहाँ पर 20वां देशांतर रेखा है। क्लियर? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 20 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में ये जगह है। तो जब ना बेरा यहाँ पर 12 बजेगा इस जगह पे, उस समय इस जगह पे कितना बजेगा? 10:40। तो 20 डिग्री है, तो इसका मतलब कि 20 चौके 80 मिनट का अंतर होगा दोनों के बीच में, 80 मिनट का। तो 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ पर अगर 10 बजेगा तो यहाँ पर कितना बजेगा? कम होगा। पहले यहाँ सूर्योदय जब होगा तो सूर्योदय में देखिए, अब ये इसको भी समझ ही लीजिए, सूर्य का किरण जो है ना यहाँ पहले पहुँचेगा और उसके बाद 4 मिनट के बाद दूसरा देशांतर रेखा पर पहुँचेगा, 4 मिनट के बाद, फिर उसके 4 मिनट के बाद तीसरा देशांतर रेखा पर, चौथा देशांतर, ऐसे करते करते 4-4 मिनट पार करके तब यहाँ पर सूर्य का किरण पहुँचेगा। तो यहाँ पर सवेरा हो गया मान लीजिए 6 बजे, तो सूर्य के किरण यहाँ पहुँच गया है, लेकिन यहाँ अभी नहीं पहुँचा है, ये पूर्व का भाग है। तो यहाँ पहुँच गया सूर्य का किरण, यहाँ नहीं पहुँचा है। तो यहाँ कब पहुँचेगा? अब जितना देशांतर का अंतर होगा उतना के 4 मिनट का अंतर देख लेंगे उतना देर के बाद। तो यहाँ पर अगर पहुँचा है 20 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो इसका मतलब कि 80 मिनट बाद यहाँ पर पहुँचेगा किरण और तब यहाँ सवेरा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ देता, चलिए उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अगर 6 बजे सवेरा हुआ है तो यहाँ पर कब होगा? 5 बजे, 5 बजे नहीं, 4:40 पर, सुनेंगे ना,
चलिए, ये पश्चिम का हिस्सा है, पूर्व का हिस्सा नहीं है। समझ लीजिए, मैप में देखने से ये पश्चिम होगा ना, तो पश्चिम में देर से पहुंचता है, सूर्योदय पूरब से होता है, तो पूर्व में जो भाग रहेगा वहाँ पहले पहुंचेगा, फिर पश्चिम में उसके बाद जो दूसरा देशांतर होगा 4 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश है अपने भारत का पूर्व में, तो अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए यहाँ है, ये भारत अगर हो गया तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर लास्ट में सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होगा कि गुजरात में, बताइए? पहले सूर्योदय होगा। सूर्योदय का मतलब समझते हैं ना, तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, ओकरा बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुजरात में पहुंचता है। तो दो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 30 गो देशांतर रेखा का अंतर है ना। तो बताइए कि कितना देर बाद सूर्योदय होगा गुजरात में? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, उसके कितने देर बाद गुजरात में सूर्योदय होगा? 30 देशांतर रेखा का अंतर है, तो 30 चौके 120, यानी 120 मिनट के बाद अरुणाचल गुजरात में होगा सूर्योदय। तो 120 मिनट यानी 2 घंटा के बाद। तो ये भी भारत किन किन अक्षांश रेखा के बीच में है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। किन किन देशांतर रेखा के बीच में है? देशांतर रेखा आप समझ रहे हैं ना, कौन है? 68 डिग्री या 97 डिग्री के बीच में। हाँ, तो भारत के पश्चिमी छोर अगर कहें तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, पश्चिमी छोर का मतलब सबसे पश्चिम का जगह है, तो कौन सा है? गुजरात है। और सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश है। तो पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच में कई गो देशांतर रेखा का अंतर है? 30 गो देशांतर रेखा का। पश्चिम से पूर्व की दूरी 3200, पश्चिम से पूर्व यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी 3214 किलोमीटर। चलिए, ये हो गया अपना, कहते हैं ये कौन सी है? मान लीजिए भारत है अपना। कौन देशांतर रेखा से स्टार्ट हुआ है, कितना डिग्री से? मारेंगे तो 0 बना देंगे। 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर है ये 0 डिग्री, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। इस अक्षांश रेखा से शुरू हुआ है भारत, और लास्ट बार छोर कहाँ है? 37 डिग्री पर खत्म हुआ है। 37 डिग्री 6 मिनट, हाँ 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हुआ है। इन दोनों रेखा के बीच में भारत है अपना। 6 मिनट इसे देखिए, ये 1 डिग्री मान लीजिए हो गया, 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के अंदर अगर डिग्री देखा जाए तो उसको मिनट में देखा जाता है। डिग्री से छोटा मिनट, जैसे घंटा से छोटा सेकेंड, उसी तरह से होता है। तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे 60 मिनट पर 1 डिग्री होता है, समझ रहे ना। तो 2 देशांतर, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो इसके बीच में होगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 60 मिनट 59 मिनट, और 60 मिनट में 2 डिग्री, समझ गए। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया किस किस अक्षांश रेखा में है। ये है कौन सी? कौन छोर? छोर देखिए क्या कहलाता है? सबसे अंतिम बिंदु। तो भारत का जमीन इतना दूर में है, इसके बाहर भी जमीन है लेकिन दूसरे देश का जमीन है। तो अपने भारत की जमीन को देखा जाए तो सबसे उत्तर में जहाँ तक जमीन है उस जगह ही का नाम है जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिण में जो है इसका नाम है, ये जगह है कन्याकुमारी, और ये जगह है कौन सी? तमिलनाडु। सबसे पश्चिम में केरल से नीचे तमिलनाडु आ जाएगा, इसलिए तमिलनाडु।
ये सबसे पश्चिम में कौन सा जगह है? गुजरात। और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है ये। तो अब बताइए यहाँ गुजरात से सबसे पश्चिम में जहाँ तक दुनिया अपना देश है वहाँ से सबसे पूर्व तक कितना किलोमीटर का अंतर है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। क्लियर? और सबसे उत्तर में जहाँ तक अपना भारत है, इधर से जाके बिहार के तरफ से नापेंगे हिने से तो कम पड़ जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर में जाके नापिए, ओइजा से लेके कन्याकुमारी तक। तो ये सबसे लास्ट है, उत्तर का सबसे लास्ट यही ना, और सबसे दक्षिण का ये, यानी इसकी दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। क्लियर? 3233। तो देखिए ये 8 डिग्री है, ये कन्याकुमारी से सट के नहीं है, समझ रहे ना? तो इसे और देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ स्पष्ट रूप से, ये है 8 डिग्री और 8 डिग्री देखिए कन्याकुमारी यहाँ है, यहाँ से ये रहता है, समझ रहे हैं? तो ज्यादा नीचे है, थोड़ा और नीचे है हट के, ये सटा के पीछे है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट वाला रेखा, यानी कि पहले था यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, समझिए इस स्थिति को, यहाँ तक अपना भारत था, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता था। लेकिन समुद्र में सुनामी आया, बाढ़ आया, और बाढ़ आके इसको पूरा पानी भर दिया, और तब भारत का इतना घट गया जमीन, एजा के लोग, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग आगे भागे, तो यहाँ तक अपना भारत आज हो गया है। तो इस पॉइंट को कन्याकुमारी नाम दिया गया। और कन्याकुमारी में भी कोई सुनामी आ जाएगा तो पूरा डुबा देगा तमिलनाडु को, तमिलनाडु भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं। तो ये कन्याकुमारी, ठीक, तो इसीलिए इसको डैमेज किया गया है, क्योंकि ये लेंथ नापा गया है, नाप के लिखा गया। चलिए अब तीसरी टॉपिक आता है क्षेत्रफल पे। भारत का पूरा एरिया कितना है, को काठा में है जमीन, यानी ये पूरा एरिया 32,87,000 ये है क्षेत्रफल। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है? इतना याद हो जाएगा। चलिए अब अगल बगल के क्षेत्र को पढ़ लिया जाए। लिख रहे हैं का, लिख इसको मैथ में, इसको अभी लिखवा दे रहे हैं, छोड़िए कॉपी मत लिखिए, कॉपी में झूठों का लिखेंगे कि नहीं मिला जाएगा, मैथ में रहेगा, सिर्फ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है, चारों ओर पानी पानी है। तो इधर पानी है, जब ये गुजरात है ना, इसी के सामने से पानी है, और इस पानी का नाम अरब सागर, अरब सागर। इधर जो है यहाँ तक पानी है, और इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, खाड़ी किसको कहते हैं? खाड़ी का मतलब होता है कि तीन ओर से जमीन और बीच में कहीं गोंखा बना के पानी घुस गया हो, नहीं देखे हैं? कहीं कहीं पर एकदम पानी हो जाता है, चारों ओर से इस तरह से जमीन से घिरा हुआ, बीचों में गुफा की तरह पानी हो जाता है, उसी को खाड़ी कहते हैं। इस तरह से जमीन है, हेनियो जमीन और बीचों में पानी, इसी को कहा जाता है खाड़ी। बंगाल से कहा, ठीक। तो इधर है बांग्लादेश, ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश, इधर भारत, बीचों में जब खाड़ी ना बन गया, इसीलिए कहा जाता है इसको बंगाल की खाड़ी। ये हो गया खाड़ी। तो इसी में देखिए, इसमें गाजर मजूर हो गया, सब इसको मिटाते हैं। इस बंगाल की खाड़ी का देखिए हैसियत, इसमें यहाँ पर एक टापू बन गया है बंगाल की खाड़ी में, इस टापू का नाम रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। और ये इलाका भारत में आता है, जैसे भी हो, ये इलाका भारत में आता है। अब भारत में कैसे आएगा, यानी भारत का द्वीप है। देखिए समुद्र में भी एरिया फिक्स होता है कि जिस यहाँ पर एक देश है और एक देश यहाँ पर है, इन दोनों देश के बीच में समुद्र है,
तो एरिया फिक्स किया जाता है कि यहाँ से इतना किलोमीटर तक मेरा एरिया रहेगा इस देश का, और इस देश से इतना किलोमीटर तक समुद्र में इसका एरिया रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ तक इसका एरिया और यहाँ तक इसका एरिया आ गया, तो इस एरिया में जितना भी सामान होगा, चाहे जो उस जमीन का जल के नीचे से पेट्रोलियम निकले, चाहे कुछ भी निकले, चाहे मछली मारना हो, सगरी का सगरी भारत का होगा अधिकार, और भारत वाला ही इस पर कुछ कर सकता है। चाहे तेल निकालो, चाहे मछली मारो, चाहे कुछ भी करो, इस एरिया में ये नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर लाइन बन गया है कि यहाँ से एरिया इस देश वाला का है। तो इस एरिया में इस देश का लोग जाएगा और कुछ भी करेगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत के एरिया में पड़ता है, इसलिए ये अंडमान निकोबार भारत का है। उसी तरह से इधर है कौन सी, अरब सागर। अरब सागर में भी एक टापू बन गया है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप, और ये भी भारत के एरिया में आता है। तो लक्षद्वीप भी भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप भी भारत का, ये दोनों द्वीप है। और द्वीप का मतलब अच्छे समझते हैं ना, क्या होता है, पानी के बीच में एक जगह जमीन हो गया, टापू बन गया, उसी को द्वीप कहते हैं। श्रीलंका भी टापू है। हाँ, श्रीलंका टापू है, लेकिन वो किसी के अंडर में नहीं आता है, इसलिए उसको अलग द्वीप कहा जाता है। अगर श्रीलंका भी अगर संयोग से भारत के पास में होता ना, एजा तक मान लीजिए भारत का एरिया, एजा श्रीलंका होता तो भारत में आ जाता श्रीलंका, लेकिन ये भारत के एरिया से बाहर का है श्रीलंका। क्लियर? अब चलिए, इसके नीचे इधर वाले सागर का नाम हिंद महासागर। हिंद महासागर नीचे पानी वाला एरिया तो क्लियर हो गया। एक टॉपिक और है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप कल बताए थे, पेनिसुला। हाँ, कौनो भी जमीन तीन ओर से पानी से घिरा रहेगा, उस जमीन को प्रायद्वीप कहेंगे। तो भारत का इलाका देखिए प्रायद्वीप बन गया है। गुजरात के पास से जितना ये नीचे का क्षेत्र है ये प्रायद्वीप कहलाता है। इधर अरब सागर, इन्हें बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, अब बीच में एक टापू बन गया जमीन, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्लियर? प्रायद्वीप का कौन सा भाग तीन समुद्र से मिलता है, यानी 3 समुद्र से छुआ के है? कन्याकुमारी जो जगह है, कन्याकुमारी को देखिए, एने से अरब सागर छू रहा है, एने से बंगाल की खाड़ी, एने से हिंद महासागर, 3 गो महासागर छू रहा है। ये तमिलनाडु है कन्याकुमारी के बाद, और तमिलनाडु के ए बगल केरल है और ए बगल तमिलनाडु। तो अब बताइए, तमिलनाडु केवल बंगाल की खाड़ी से छुआ रहा है, और केरल है ये अरब सागर से छुआ रहा है, तो इसलिए तमिलनाडु नहीं होगा। चलिए, पानी वाला एरिया कवर हो गया। अब इसके बाहर चलते हैं। यहाँ पर जमीन है, ये कौन सा है? पड़ोसी देश का मतलब समझते हैं ना? पड़ोसी देश का मतलब कि बगल वाला, जहाँ है ओकरा बगल में कौन कौन है वो पड़ोसी कहलाएगा। अगर अपने देश की बात किया जाए तो देश के बगल में जो देश होगा वो पड़ोसी देश। राज्य के पड़ोसी राज्य पूछा जाए तो जो हमारा बिहार राज्य है, बिहार के अगल बगल में जो राज्य होगा उसको पड़ोसी राज्य कहेंगे। समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक देश है, कौन सा देश? यहाँ पर भारत के पूर्व में बांग्लादेश। इसके बाहर यहाँ पर एक देश है म्यांमार। उसके बाद यहाँ पर एक देश है भूटान। बाहर इसके एक देश है चीन। यहाँ पर एक देश है नेपाल। इधर देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाहर इधर देश है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान थोड़ा सा इसमें छुपा गया भारत में, इतने दूर में। श्रीलंका आगे बढ़ते हैं, पहले इधर को देख लीजिए, जमीनी भाग में म्यांमार बोला गया। तो कई गो भारत का पड़ोसी देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद चीन। चीन के बाद भूटान। भूटान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। तो इतना यानी 7 गो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है भारत का। और श्रीलंका को देखिए। अब दक्षिण में समुद्र में चलेंगे तो समुद्र में दक्षिण में एक है टापू श्रीलंका। तो पूछ देगा कि कौन सा द्वीप है, भारत के सबसे करीबी द्वीप कौन सा है? तो समझिए, भारत का पड़ोसी द्वीप, भारत का पड़ोसी द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है लक्षद्वीप। अब भारत का पड़ोसी यहाँ पर है कौन सी? श्रीलंका। अब यहाँ पर क्वेश्चन फंसेगा, बताइए सोच करके कि भारत का पड़ोसी द्वीप कौन सा है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भूल कर भी कभी मत सोचिएगा, क्योंकि वो भारत का पड़ोसी नहीं है, बल्कि वो भारतीय है। भारत का पड़ोसी का मतलब कि भारत से बाहर का कोई। अब अपने चाचा जी के घर होगा तो उसको कह दीजिएगा पड़ोसी है, जो अगल बगल का होगा उसको कहिएगा। तो ये हो गया भारत का पड़ोसी टापू यानी द्वीप श्रीलंका। क्लियर होगी ना? चलिए इतना टॉपिक क्लियर। अब इसमें चलेंगे पहाड़ी इलाका पे। पहाड़ी इलाका आज पहाड़ खत्म करेंगे। अब पहाड़ खत्म करने के बाद अब सीधे संसाधन पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में। संसाधन से कुछ इससे अब क्वेश्चन कल पक्का है पूछेंगे, फिर करेंगे। जैसे पूछे धड़ाक धड़ाक बोलना है।